या y गिवन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन है, पता है। अब करें नो प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ये दो बनाने हैं, करिए गिवन है, इसको बनाना है। y बराबर एक्स स्क्वायर हम लोग बना चुके हैं, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। जैसे बोला जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4, दो रूट्स आएंगे प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9, दो रूट्स आएंगे प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16, दो रूट आएंगे प्लस 4 माइनस 4। जैसे कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, अभी इसको थोड़ा चेंज करेंगे। हमको मान लो ये ड्रॉ करना है, मान लो ये ड्रॉ करना है, कुछ गिवन नहीं है, इसी को ड्रॉ करना है। क्या कर दें हम लोग, अगर पहले वाले को स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दूसरे वाले को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो भी आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसका मतलब दोनों को ही स्क्वायरिंग करने पे वाई स्क्वायर बराबर एक्स आएगा। वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ अभी अभी पढ़ाया गया है, ये राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, ठीक। और अगर इसको बोलेंगे सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, दो स्क्वायर रूट आएंगे, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो गया, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट हो गया। ऊपर वाले में y की वैल्यू रूट एक्स है, अंडर रूट है, क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरे वाले में क्या माइनस का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे दो स्क्वायर रूट्स आएंगे, ये इक्वेशन दो पार्ट में ब्रेक हो जा रही है। देखना है इस पैराबोला में किस पोर्शन में y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है। क्या इस पोर्शन में y की वैल्यू नेगेटिव है, क्या इस पोर्शन में y की वैल्यू नेगेटिव है। देखना है कब y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है। अगर हम लोग ये वाला पार्ट लें, यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इस जगह पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ऊपर वाले हिस्से का ग्राफ क्या हो गया, ऊपर वाला ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू रूट एक्स। नीचे वाले में क्या हो रहा है, y की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, जो नीचे वाला पोर्शन है। तो इस वाले पोर्शन की इक्वेशन पूछी जाए तो क्या होगी, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। और अगर पूरा पूरा ग्राफ पूछा जाए तो पूरा पूरा ग्राफ किस चीज का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। जब स्क्वायर रूट लेंगे ग्राफ दो पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है, आधा ऊपर वाला ये हो गया, आधा नीचे वाला ये हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग देखते कि y इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स या फिर y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा, अब ये देखना है। फिर से देखें, दोनों के स्क्वायरिंग करके देखें। पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। दूसरे वाले को भी स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर से वही आ जाएगा। तो जैसे ही दोनों को स्क्वायरिंग करोगे सेम इक्वेशन आ रही, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। ये ग्राफ अभी अभी बनाया जा चुका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये ग्राफ हुआ, पूरा पूरा पैराबोला ये हुआ। अब अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर रूट्स लोगे, दो स्क्वायर रूट्स आएंगे, एक में y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, दूसरे में नेगेटिव आ गई। पहले वाले में y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगी, नॉन नेगेटिव। दूसरे वाले में y की वैल्यू 0 या 0 से कम, मतलब नॉन पॉजिटिव। ये इक्वेशन दो पार्ट में ब्रेक हो जा रही है, तो जो भी पूरा पूरा ग्राफ है ये भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा, इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। और नीचे y नेगेटिव है तो लिख दोगे माइनस अंडर रूट माइनस एक्स। इसी प्रकार से अगर मान लो पैराबोला दिया होता y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये गिवन है, मान लो दे दिया है। अब आपसे कह रहे हैं नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू रूट वाई एंड x इक्वल टू माइनस रूट वाई। करिए ये बनाओ। जब इसके स्क्वायर रूट्स लेंगे, दो स्क्वायर रूट आएंगे, पहला वाला स्क्वायर रूट हो गया x इक्वल टू रूट वाई, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरे वाले में माइनस रूट वाई, एक्स नेगेटिव हो। 0 दोनों में कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। ये वाला हिस्सा हो जाएगा x इक्वल टू रूट वाई और ये वाला हिस्सा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट वाई।
इधर एक्स नेगेटिव हो गया और ये पॉइंट दोनों में ही कॉमन है। अगर आपसे पूछा जाता कि ड्रॉ करिए एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस वाई या फिर एक्स इक्वल टू माइनस रूट माइनस वाई, ये पूछा गया होता, फिर ये ड्रॉ करिए। फिर से देखें, इसको स्क्वायर करके देखें, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, या इसको भी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया, पूरा पूरा ग्राफ ये बन गया। इसको अगर सॉल्व करोगे दो स्क्वायर रूट आएंगे, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो गया, नेगेटिव वाला हो गया, राइट साइड वाला पोर्शन ये हो गया और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ये हो गया। तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ग्राफ आधा आधा ब्रेक हो जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आई बात? अब एक एग्जांपल दे रहे हैं। सर्कल सभी लोग को आता है, सर्कल सभी को आता है। जैसे मान लो अगर बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया? एक सर्किल हो गया। सर्किल का सेंटर क्या हो गया? 0 0, रेडियस क्या हो गई? 1। इस सर्किल को अगर ड्रॉ करते हो, इस सर्कल को ड्रॉ करते हो, मान लो ग्राफ बनाते हो, तो ये बन रहा है। अब हम एक सवाल दे रहे हैं कॉलम मैचिंग का, आपको करना है कॉलम मैचिंग का, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2। इस साइड मैं ग्राफ बना रहा हूं, इस साइड में ग्राफ बना रहा हूं। कॉलम 1 साइड में मैं ग्राफ बनाऊंगा, कॉलम 2 साइड में मैं इक्वेशन लिखूंगा। दूसरे कॉलम में मैं इक्वेशन लिखूंगा। इसको ए लिख दिया गया, इसको बी लिख दिया गया, इसको सी लिख दिया गया, इसको सी लिख दिया गया और इसको डी लिख दिया गया। इधर चार ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे दिया x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दे दिया x इक्वल टू, तीसरा ऑप्शन दे दिया y इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दे दिया x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दे दिया। अब कह रहे हैं कि दोनों को मैच करना है, दोनों कॉलम को मैच करना है। ठीक, ये चार ग्राफ हैं और ये चार इक्वेशन है। पूछा जा रहा है इस वाले की इक्वेशन कौन सी होगी, या फिर इस वाली इक्वेशन की कौन सी होगी, या फिर इस वाली इक्वेशन की ग्राफ का कौन सा इक्वेशन होगा, या फिर इसका कौन सा इक्वेशन होगा। आइए देखिए, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए हम लोग वाई स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर क्या गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट्स लेंगे तो दो स्क्वायर रूट्स आएंगे, ये और दूसरा ये आ गया। वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, दो स्क्वायर हट्स आए। इसमें वाई की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव या फिर जीरो। इसमें नेगेटिव या फिर जीरो। देखना है सर्किल के किस हिस्से में वाई पॉजिटिव आ रहा है। इस वाले हिस्से में y पॉजिटिव आएगा कि ऊपर वाले हिस्से में y पॉजिटिव आएगा? जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा y पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के नीचे होगा y नेगेटिव होगा। अगर कोई ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड है तब x पॉजिटिव होगा, और जब y एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा तब x नेगेटिव होगा। इस पोर्शन में y की वैल्यू कैसी? पॉजिटिव। इस वाले पोर्शन में y वैल्यू क्या है? नेगेटिव। मान लो देखिए y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला चाहिए, तो y पॉजिटिव है या फिर जीरो है। इस पॉइंट पे y कितना हो गया? जीरो। पॉजिटिव हो या फिर जीरो, ये वाला हिस्सा, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ये वाला हिस्सा हुआ, तो ये वाला हिस्सा कहाँ बना हुआ है? यहां बना हुआ है। तो 1 का क्या मैचिंग हो गई? 1 की मैचिंग हो गई d, या d की मैचिंग हो गई 1। d का मैच। इस वाले में आइए x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए क्या करना होगा? यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। कितनी आएगी? 1 माइनस वाई स्क्वायर। दो स्क्वायर रूट्स आ गए, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर निकाल लिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर, दो स्क्वायर रूट आ गए। इस वाले में x की वैल्यू पॉजिटिव हो या जीरो, नेगेटिव हो या जीरो,
इस सर्किल में x कब पॉजिटिव होगा? जब y एक्सिस के लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे? राइट साइड होंगे। जब हम लोग राइट साइड होंगे तब x पॉजिटिव होगा, और जब इसी पे होंगे तब x 0 होगा। तो देखना है ये वाला ग्राफ बनाना था, तो ये हिस्सा कहाँ बना हुआ है? ये हिस्सा यहाँ बना हुआ है, तो a की मैचिंग 2 से हो गई, 2 का मैच a हो गया। अब चलिए इस वाले में आइए, y नेगेटिव हो, y नेगेटिव कहाँ होगा? x एक्सेस के नीचे, x एक्सेस के नीचे y 0 का होगा, x एक्सेस पे ग्राफ कहाँ बन रहा है? ये। तो b की मैचिंग 3 पे आ गई, b की मैचिंग 3 पे आ गई। और इसके बाद आगे चल रहे हैं, x नेगेटिव हो, x नेगेटिव यहाँ पे आ रहा, तो c की मैचिंग 4 पे आ गई, c की मैचिंग 4 पे आ गई। तो इस तरह से मैचिंग कर दी। अब चाहे हमने 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग किया था, आप ए बी सी डी के अकॉर्डिंग कर दो। ए का ऑप्शन क्या है यहाँ, बी का क्या है, सी का क्या है और डी का क्या है। चेक करिए, ए के लिए क्या मिला? 2, बी के लिए क्या मिला? 3, सी के लिए क्या मिला? 4 एंड डी के लिए 1 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आई बात? नोट करिए।